हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। मैं आपका विशाल शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सभी भक्तों, सभी माताओं, सभी बहनों के लिए चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी। इस चंद्र ग्रहण के दौरान 6 राशियां होगी करोड़पति। देखिए, साल 2022 में पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि विशाखा मास की पूर्ण तिथि को लगेगा। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटेगी, तो वही सूर्य, चंद्र और शनि मंगल और की युति भी बन रही है। यही काफी भयंकर चंद्र ग्रहण में रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चंद्र ग्रहण होने वाला है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 16 मई 2022 को पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण होगा। इसका असर सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा, परंतु सभी राशियों में ऐसे 6 राशियां जिन पर अधिक प्रभाव डालेगा, जो काफी ज्यादा भाग्यशाली बनेगी, उनको करोड़पति धन भी इस समय प्राप्त मिल होगा। वहीं इस धन को मालामाल कर सकते हैं। इस समय इन 6 राशियां मालामाल होगी। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में आप सभी को दर्शाने जा रहा हूं। देश में काफी ज्यादा अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। देखिए साथियों, अन्य देशों में काफी ज्यादा अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा और कई जगह शुभ प्रभाव भी पड़ेगा, जैसा तूफान आना, भूकंप आना, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। 2022 में पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। किसी भी प्रकार के विभिन्न राशियों में इनका अलग अलग प्रभाव रहेगा। इसके बारे में मैं आज सभी को बताऊंगा। साथ ही हम बताएंगे कि भारत में किन किन हिस्सों में दिखाई देगा और किन किन अन्य देशों में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण काल का जो सूतक काल होगा उनमें भी वर्तिक पूर्ण रूप से मैं आप सभी को बताऊंगा। महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताऊंगा। इनके साथ ही अशुभ और शुभ कार्य कौन कौन से होंगे इस समय सबके बारे में बताऊंगा, और शुभ कार्य कौन से करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। जो ग्रहण काल के दौरान आपको करना अति आवश्यक है वो कार्य भी बताऊंगा। अगर आप इन सभी उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, अच्छी आय बढ़ेगी और आगे आने वाले जीवन में चल रही कई परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर आप इससे छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, 16 मई को लगने वाला 2022 का चंद्र ग्रहण, पहला चंद्र ग्रहण जो कि विशाखा मास की पूर्ण तिथि को लगेगा। देखिए, वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं आपको विस्तार पूर्वक हर एक एक बात का, हर एक एक चीज का गहराई से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा, तभी मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। और ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल और ज्योतिष ज्ञानी इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी मैं आपको डेली राशिफल और डेली उपाय आप सभी को देता आ रहा हूं। चंद्र ग्रहण में सूतक काल के मान्य होगा। देखिए, सूतक काल किन किन देशों में मान्य होगा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन देशों में दिखाई देगा, कई राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही कई राज्यों में इसकी अन्य दृष्टि से कुछ अलग प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जो अशुभ और शुभ दोनों ही मिलने को होंगे। देखिए, 16 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। साथ ही दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम इलाके और दक्षिण ध्रुव और प्रशांत महासागर में और हिंदू महासागर और साथ ही एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, वहीं पर दक्षिण अमेरिका और यूरोप के हिस्से में भी दिखाई देगा। देखिए, अगर इस चंद्र ग्रहण को इस समय भारत में कौन से समय पे अनुसार होगा, कौन से समय पे लगेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस चंद्र ग्रहण का समय 16 मई को 7:55 से शुरू होगा और दोपहर के 11:25 तक रहेगा। यानी कि चंद्र ग्रहण का काल अवधि 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगा। ये सूतक काल रहेगा। चंद्र ग्रहण को लगने वाले ठीक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। यानी कि जिन देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वो चंद्र ग्रहण शुरू होना होगा वो सुबह, देखिए भारत में सुबह हो जाएगा, सुबह 7:55 से भारतीय अनुसार ये स्थिति में शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले सूतक काल अवश्य लग जाएगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, विशेष सावधानी बरतनी है। इसके दरमियान रोग छोड़कर किसी भी भोजन करने से पहले इस समय आपको ध्यान रखना है। इन लोगों को भोजन नहीं करना है। इस समय रोगियों को भी इस समय भोजन नहीं करना है। इस दौरान खान पीन की वस्तुओं और तुलसी अवश्य मिलाए। खान पीन की वस्तुओं में तुलसी अवश्य आपको मिलाना है। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार की फल काटना वर्जित कहलाता है। ग्रहण काल में सोना और भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सोना भी नहीं चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इन्हें प्लीज इस चीज को आप अवश्य याद रखें और इस चीज को अवश्य करें। साथ ही महत्वपूर्ण सावधानियां भी आपको बरतनी है। देखिए, साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। इसके सूतक काल का पालन करना अति आवश्यक है। इसका असर सभी राशियों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान जरूरतमंद लोगों को दान करना अति आवश्यक है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए सूतक काल के दौरान। ग्रंथों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ, देवी देवताओं की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। ग्रहण
कि अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अपने जीवन में महामृत्युंजय का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही धार्मिक पुस्तकों का भी पाठ करना चाहिए। मंदिर का कपट बंद कर दिया जाता है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि सूतक काल में मंदिर के कपट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद जब कपट खोलते हैं शाम के समय, तब मंदिर को पूर्ण रूप से धोया जाता है, मूर्तियों को धोया जाता है, क्योंकि सूतक काल में ये चीजें अशुभ मानी जाती है। तो सूतक काल में मंदिर के कपट भी नहीं खोले जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद तिल का दान आपको अवश्य करना चाहिए, गुड़ का दान भी करना चाहिए और बांस वस्त्र का दान भी करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए। ग्रहण काल के पहले तुलसी जरूर आप खा ले। तुलसी का जो है कोई भी सब्जी में या दाल में आप मिला के अवश्य खा ले। अपने पास ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पत्ते का सेवन करना अति शुभ माना जाता है। खास करके गर्भवती महिलाएं जो कि सुई या कोई भी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बाहर ना निकले। यानी कि गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी बाहर निकलने या ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अशुभ माना जाता है। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। आपके जीवन में कई धन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, उन्हें समाप्त करेगा। पैसे से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, उसे भी समाप्त करेगा। आप इससे छुटकारा दिलाने के लिए, परंतु ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं है। चंद्र ग्रहण बहुत प्रकार के कष्ट भी इकट्ठे करके देता है, तो कई प्रकार की मुसीबतें भी देता है। आने वाली मुसीबतों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे देश में साथ साथ कई अन्य देशों को भी अशुभ प्रभावों में ये डालेगा ये चंद्र ग्रहण। अब बात करते हैं एक एक करके सभी राशियों के बारे में, क्या हाल रहेंगे, क्या चीजें रहेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। वो कौन सी भाग्यशाली राशियां होगी और वो कौन सी काली राशियां होगी जिनमें ये अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे और शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस चंद्र ग्रहण के दौरान मालामाल होने वाली जो राशियां है, इस चंद्र ग्रहण के दौरान कई विशेष राशियां जिनको सावधानी भी बरतनी है और किन लोगों के लिए मालामाल होने का भी समय है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बता दें कि चंद्र ग्रहण के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके धन इस समय बढ़ सकता है, आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर आपने धन निवेश करने का सोच रखा है तो दुगने लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण के दुर्भाव कई प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नए अवसर प्राप्त होंगे, नए स्रोत खोलेंगे। इस समय किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो उसमें शुभ परिणाम इस समय आपको प्राप्त होंगे। कई सफलताएं आपको दिलाएगा। आपकी मानसिक और सामाजिक जो परेशानियां थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। कई चंद्र ग्रहण इस समय मजबूत करेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को सहमत रूप से पूर्ण रूप से आपकी बातें सुनेंगे, लोग आपसे खुश रहेंगे, खुशियां प्राप्त होगी। बिजनेस में स्तर बढ़ेगा, बिजनेस में कोई बड़ा लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। अच्छे खासा मुनाफा इस समय कमा पाएंगे, यानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। नई नौकरियां लग सकती है, पूर्ण रूप से संभावना है। जॉब अगर आप पहले से लगी हुई है तो निश्चित रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन के योग बढ़ेंगे, सैलरी के इस समय वृद्धि हो सकती है। आप अपने कार्य में कुछ बदलाव भी इस समय कर पाएंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, दुश्मन भी जले, खुशियां और उल्लास से भरा हुआ रहेगा। अगली जो राशि आती है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप निवेश करने का सोच रहे तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा सफलता आपको इस समय मिल सकती है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के कार्य करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, इस समय पूर्ण होने की पूरी आशंका है। आप किसी भी कोई भी रंग या लाल या सफेद रंग इस समय आप पहन सकते हैं। इस समय आपको बहुत ही अच्छे शुभ संकेत इन रंग को पहनने से प्राप्त होंगे। आपको कई नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त हो सकती है। आपको पूर्णतः प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आप अपने पुराने मित्रों से मेल मिलाप हो सकता है, पुराने मित्र इस समय मिलेंगे और इनसे कोई लाभ भी प्राप्त होगा और अपने आने वाले नए कार्यों के लिए कुछ नई योजनाएं बना पाएंगे। विशेष योग बनने जा रहे हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लॉटरी क्षेत्र में विशेष लाभ इस समय प्राप्त हो पाएगा। प्रॉपर्टी क्षेत्र में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, आपके लिए ये दिन काफी अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, मिथुन राशि। देखिए ये राशि होने वाली है सबसे ज्यादा अच्छी। मिथुन राशि वाले जातकों को बैंक से लोन इस समय मिल सकता है। स्वास्थ्य विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक से नया धन स्रोत इस समय बनेंगे। जमीन जायदाद के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए कुछ नए फल, कुछ नए परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। विशेष धन लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी कार्यशीलता की प्रशंसा की जाएगी। आप बहुत सारे नए कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस समय मुनाफा भी उनसे प्राप्त होगा। आप इस समय वाहन खरीद सकते हैं, शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। उनके अनेक प्रकार से अनेक कार्यों में वृद्धि भी होगी। घर परिवार के सदस्यों से मेल मिलाप होगा। इस ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा। साथ ही साथ समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेमी जीवन में भी बहुत अच्छी खुशियां इस समय प्राप्त कराएगा। अगली राशि जो होगी वो होगी कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को खर्च में कमी देखने को मिल सकती है। पैसे की जरूरत पड़ने
पर अचानक कहीं से धन लाभ इस समय प्राप्त होगा। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को प्रेम संबंध में मधुरता प्राप्त होगी। परिवार में चल रहे वाद विवाद इस समय खत्म होंगे। चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ साबित होगा। आपके आने वाले समय के लिए नए नए अवसर, नए नए स्रोत इस समय धन के खोलेगा। आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इस समय परेशानी हो सकती है, पर किंतु ज़्यादा अधिक परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ी सी मानसिक परेशानी रहेगी और कुछ नहीं, रोग होंगे पर अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और कमर के ऊपर स्वास्थ्य के संबंधी कमर के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी परेशानी इस समय हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पिताजी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी शुभ लाभ प्रदान करने वाला हो। कई प्रकार की उन्नति, कई प्रकार के लाभ इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। बिजनेस में कोई बड़ा लाभ भी इस समय प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि, जो कि चौथी राशि होगी, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां जरूर बरतनी होगी। इस चरण के दौरान धन हानि हो सकती है। इस राशि को धन हानि हो सकती है। सोच समझ कर ही अपने धन को कहीं निवेश करें। किसी अजनबी पर इस समय आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो कोई बड़ा हानि इस समय प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी हानि इस समय आपको हो सकती है, जिससे बड़ी ही दुविधा में आप फंस सकते हैं। कोई बड़ा इस समय वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है इन चीज़ों से, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके खास आदमी से ही इस समय आपके मनमुटाव हो सकते हैं। उनसे भी बातचीत में थोड़ा सा आपको बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं रिश्ता भी टूट सकता है। परिवार पे भी आपको ध्यान देना होगा। कई नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर इस समय हावी हो सकती है। समझदारी से काम लेना होगा। ये वित्तीय स्थितियाँ असर डालेगी आपके जीवन में। जो आपकी वित्तीय स्थितियाँ होगी उसमें सुधार लाने की इस समय पूरी कमी इस समय महसूस होगी, इसलिए आपको इस समय सुधार लाने की अति आवश्यकता है। आपके कई प्रकार की दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ सकता है, इसलिए आपको खुद की सावधानियां जरूर बरतनी होगी। अपने कामों पे, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सावधानी बरतते और समझदारी से ही काम करें। आपके लिए बेहतर होगा कि विशेष रूप से इस समय वक्त संभाल कर ही रहे, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई हानि बहुत ज़्यादा चिंताकारक समय रह सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि जो होगी मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि इस समय ये रहेगी। राशि के जातकों के लिए संतान सुख की और परिवार में समृद्धि पाने के पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपके प्रोफेशनल जीवन में जिन जिन लोगों के आपसे संबंध है उनसे संवादना बनेगी, उनसे सफलता, उनसे कोई नए अच्छे कार्य बनेंगे जिससे आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। यह ग्रह आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। पूजा पाठ में आपका समय व्यतीत होगा। मीन राशि के जातकों को अनेक अन्य प्रकार की सावधानियां जरूर बरतनी है। हालांकि इस दौरान आपको धन संपत्ति में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी शुभ परिणाम इस समय प्राप्त कराएगा। अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं, जो कि रहने वाली है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण काफी लाभदायक साबित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन दौलत की वृद्धि होगी और धन के लिए नए नए स्रोत इस समय प्राप्त होंगे। धन में काफी इजाफा होगा। लोग आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोगों के प्रति आपका बहुत ज्यादा आदर इस समय बढ़ेगा। सोच समझ कर निवेश करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ आपका इस समय इंतजार कर रहा है। दोस्तों, 16 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसमें सूर्य और चंद्र, मंगल, शनि की युति रहेगी। इन सभी ग्रहों की युति होने से बुध ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। राशियों में धन वृद्धि होगी। इन 6 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण काफी शुभ रहने वाला है। वहीं इनकी धन वृद्धि हो सकती है, माला माल हो सकते हैं, बिना किसी मेहनत के धन कमा सकते हैं, लॉटरी रख सकती है। ये बहुत ही अच्छा धन कमाने के पूर्ण इस समय योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के बीच मान सम्मान भी बढ़ सकता है। लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी प्रसन्नता आपके बहुत सारे कार्य कराएगी। इस ग्रह के कारण ग्रहण के दौरान कई वक्री अवस्था में होने वाले हैं। इसकी सुख सुविधाएं में वृद्धि हो सकती है। आपको अपनी कार्यशैली में भी बदलाव देखने को प्राप्त होगा, वहीं लाभ भी देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको यह राशि पूर्ण रूप से अगर ये चीज़ें होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य नीचे सूचित जरूर करें, तभी ये मेरा वीडियो सफल हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कुंडली दिखानी हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज ज्योतिष ज्ञानी को भी आप फॉलो करें। उसमें मैं डेली राशिफल, डेली ज्योतिष के कुछ उपाय देता हूँ, जिनसे आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएंगे। मेरे आचार्य श्री पंडित गौरीशंकर शास्त्री जी ने ये चैनल चलाया था, जो लोगों के कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के संपूर्ण समाधान के लिए बनाया गया था। इसलिए जिनकी भी समस्याओं है उनका पूर्ण रूप से समाधान इस चैनल पर उन्हें प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक किया हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वजन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।